नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही, तो वहीं राजधानी लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र के दुबग्गा सब्जी मंडी में नजारा ऐसा देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिल रहा है कि मानो कि लॉकडाउन है ही नहीं। आम दिनों की तरह सब्जी विक्रेता सब्जियां लेते दिख रहे हैं और भीड़ भाड़ वैसे ही बरकरार है। आइए देखते हैं लखनऊ से अख्तर अंसारी की एक खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी जिसको लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के बाद से आज लगभग 1500 कोरोना वायरस की पूरे प्रदेश में एक्टिव पाए गए हैं, जिसको लेकर लखनऊ में भी 22 हॉटस्पॉट कल तक थे आज, लेकिन हॉटस्पॉट बढ़कर 24 हो गए हैं, जो एक बाजार खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और दूसरा थाना नाका के अंतर्गत आता है। हम इससे मौजूद है दुबग्गा की नवीन सब्जी मंडी में, जो कि काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे आप देखिए गेट पर तो पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। अब हम आपको हाल दिखाते हैं अंदर का, कि अंदर किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो कैमरा ही बताएगा कि लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे लोग जो है डिस्टेंस का फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से व्यापारी अपने सामान को बेच रहे हैं और कैसे लोग अपने सामान को खरीद रहे हैं। ये तो अंदर चलने के बाद पता लगेगा। जैसा आप देख सकते हैं काकोरी पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, यहाँ पर काकोरी पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस प्रशासन गेट पर मौजूद दिखाई दे रहा है। लेकिन हम हाल जानेंगे अंदर का, कि मंडी के अंदर किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या मंडी परिषद के लोग या मंडी समिति के लोग इस चीज़ को फॉलो करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है मंडी के अंदर। ये वो भीड़ है जो डेली कमाने और खाने का काम करने वाली है। कुछ लोग इस लॉकडाउन के चक्कर में अपना रोजगार खो चुके हैं, कुछ लोग ईर्ष्या कराने वालों में से हैं, कुछ लोग मजदूरी करने वालों में से हैं, जो अब सिर्फ सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। वही लोग इस मंडी में आए हुए हैं। उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना महामारी बीमारी है या किसी को बीमारी लगेगी। उनको सिर्फ एक चीज़ नजर आती है, वो है पेट की भूख और वो है उनकी ज़रूरतें। उनको वो कैसे पूरा करेंगे, जिसको लेकर उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना उनको होगा या उनकी वजह से और लोगों को परेशानी होगी, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंडी के अंदर किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे से खड़े बातें कर रहे हैं, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी भी कहीं पर भी सैनिटाइज का इंतजाम नहीं किए, अपना भी हाथ सैनिटाइज नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हरी सब्जियाँ भी बिक रही हैं, हरी सब्जियाँ भी हैं और तमाम चीज़ें की सब्जियाँ बिक रही हैं। लेकिन यहाँ ठेले वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी और छोटे हाथी ऐसी गाड़ियाँ भी जो सामान को लाने ले जाने काम कर रही हैं, वो भी इस है कि लोग इस चीज़ को कैसे फॉलो कराएंगे। यहाँ की मंडी समिति की हो या मंडी के लोग व्यापारी हो, और यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है गश्त करता नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन गश्त करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ को कैसे फॉलो कराएगा, कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो कराएगा। ये काकोरी थाने की पुलिस है, ये क्योंकि ये मंडी जो आती है वो काकोरी थाने के अंतर्गत आती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अंदर सिर्फ एक राउंड मारता है और यहाँ पर माइक लगाकर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि लोग डिस्टेंस बनाकर रखें, लोग आसपास न खड़े हों, लोग मास्क पहने रहें, और जिसके लेकर गेट पर लोग मास्क बेचते भी नजर आ रहे हैं कि जो भी एंट्री करेगा मंडी के अंदर उसको एक मास्क पहनना होगा, बिना मास्क के वो एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन अंदर का हाल ये है कि लोग मास्क तो पहने हुए हैं, कहीं ना कहीं मास्क का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि मास्क पहनने से वो महामारी बीमारी से बचेंगे या महामारी जैसे रोग से बचेंगे। जिस तरीके से व्यापारी मौजूद हैं, व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और यहाँ सामान खरीद कर बाज़ारों में बेचेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन क्या उनको ये डर नहीं लगता कि यह महामारी जो बीमारी है, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। सरकार बार बार इस चीज़ को कहती है, बताती है, पुलिस प्रशासन भी लोगों को बार बार कहता है कि आप जो है ना दूरियां बना कर रखें, डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि अगर ये बीमारी किसी एक शख्स को होती है तो सैकड़ों लोगों को क्वारंटाइन करा देता है, सैकड़ों लोगों को वो कैद करा देता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैद हो जाएंगे या एरिया सील कर दिए जाएंगे। उनको सिर्फ अपने पेट की भूख दिखती है कि वो अपनी ज़रूरतों कैसे पूरा करेंगे। उनको रोज़गार चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी लोगों को रोज़गार चला गया, जैसे वो ई रिक्शे वाले हुए या मजदूरी करने वाले लोग हुए। अब उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि बाजार में सिर्फ एक चीज़ दिख सकती है, वो है सब्जी।
लोगों को सब्जी डेली खानी पड़ती है, लोग डेली खरीदते भी हैं और खाते भी, जिसको लेकर कि उनको एक ही चीज़ नज़र आ रही है हर उस गरीब आदमी को कि वो सब्जी बेचेगा, शाम तक कुछ पैसे कमा लेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इतनी भीड़ में जा रहा है, इतनी गैदरिंग में जा रहा है, जबकि बार बार सरकार इस चीज़ को कह रही है कि आप गैदरिंग में न जाएं, हो सके तो घर ही में रहें, लेकिन उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सैनिटाइज का इंतजाम किसी के पास नहीं है, किसी व्यापारी के पास नहीं है, ना ही जो लोग आए हुए हैं उनको भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको हाथ धोना है या सैनिटाइज करना है या कुछ दूरी बना कर रखनी है, इससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। जी हम आज आपको इस मंडी का पूरा हाल दिखाएंगे कि मंडियों में लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मंडी में कुछ दूर तक आप चलेंगे, आपको दिखाई देगा कि यहाँ लोग सन्नाटे में। लेकिन जब हम पहुँचते हैं हरी सब्जी मंडी की तरफ, जहाँ पे हरे सामान बिक रहा है, उस जगह पे लोग इतनी गैदरिंग है, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि उनको अपना पेट पालना है, पेट पालने के लिए उनको यहाँ से सब्जी खरीदनी है, क्योंकि टाइमिंग सरकार ने जो रखी है वो रखी 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की। ये वो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में उनको अपना सामान खरीदना भी है, अपने घर पहुँचना है और फिर सुबह उठकर उनको उस चीज़ को बेचना भी है, ताकि शाम तक वो बेच लेंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से वो अपने परिवार का अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, सरकार बार बार कह रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, लेकिन एक चीज़ देखने की बात वाली ये है कि लोग क्यों नहीं मानते। क्या उनको कोरोना से डर नहीं लगता? पूरी दुनिया आज इस चीज़ पर हाहाकार मचा हुआ है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। लेकिन जब बात आती है सब्जी मंडी की, जब बात आती है गल्ला मंडी की, लेकिन उस जगह पे लोग धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दुबग्गा की नवीन गल्ला मंडी है, जहाँ पर लोग पास खड़े हैं, उनसे इससे कोई सरोकार नहीं है। बार बार पुलिस हिदायत भी करती है कि लोग डिस्टेंस बना कर रखें, लेकिन कोई डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता। आखिर क्यों नहीं फॉलो करता? क्या जब यहाँ पे कोरोना महामारी फैल जाएगी, इसको भी सील कर दिया जाएगा, तब उनको समझ में आएगा? लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, जबकि व्यापारियों को बार बार कहना चाहिए कि आप अगर सामान खरीदने आए हैं तो डिस्टेंस बना कर रखें, डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही इस बीमारी से हमको सिर्फ बचा सकता है। क्योंकि सरकार के पास, न देश के पास, किसी भी देश के पास इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसका सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंस को अपनाया जाए, तभी से हम इस कोरोना महामारी बीमारी से बच पाएंगे। लेकिन इसको कैसे लोग फॉलो कराएंगे, कैसे फॉलो लोग करेंगे, ये चीज़ समझने वाली बात होगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो कोशिश कर रहा है कि लोगों को फॉलो किया जाए। कुछ हद तक तो लगता है कि यहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से फॉलो करना चाहिए, जिस हिसाब से लोग घरों में, मोहल्लों में, चौराहों पर, रोड पर फॉलो करते तो नजर आते हैं कि लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं, करीब नहीं जाते, किसी से हाथ नहीं मिलाते, किसी को छूते नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे यहाँ पर उस सामान खरीदने आए हों, उनको इन सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उनको कोई फर्क पड़ता है, ना वो इस चीज़ को कभी सोच कर आते हैं कि हम मंडी में जा रहे हैं, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी हम इस महामारी बीमारी से अपने आप को सेफ रख पाएंगे, देश को सेफ रख पाएंगे और परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं, हम इससे बातचीत करेंगे कि इस मंडी में सैनिटाइज का इंतजाम आप लोगों ने क्यों नहीं किया। क्योंकि महामारी ऐसी बीमारी है जिससे बचना ज़रूरी है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारे बीच मौजूद है जो व्यापारी हैं मंडी में, ये बताएंगे कि सैनिटाइज का इंतजाम है और क्या नाम है, यहाँ फॉलो क्यों नहीं, मंडी क्यों नहीं करा पा रही है। हमारे बीच परवेज जी मौजूद हैं, ये बताएंगे कि सैनिटाइज का इंतजाम यहाँ पर क्यों नहीं है। सैनिटाइज का इंतजाम तो मंडी समिति करेगी। मतलब इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हमें अपने आप को सेफ रखना है। मैं अपने सेफ अपने लिए लेके आ रहा हूँ, अपने व्यापारी को लेके आ रहा हूँ, बाकी लोग करे तो मंडी समिति इंतजाम करे ना, यहाँ पर मंडी प्रभारी करे, मंडी सचिव करे। इनका कहना है कि हमारी जो अपनी लाइफ है हम उसको तो सेफ रखते हैं, उसके लिए सैनिटाइज लेकर आते हैं, अपने हाथ को सैनिटाइज भी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो जनसंख्या यहाँ पर आती है, जो व्यापारी आते हैं, जो काश्तकार आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके इंतजाम के लिए मंडी समिति करे या मंडी अध्यक्ष करे या उनका सचिव करे। लेकिन यहाँ पे इस तरह के कोई भी इंतजाम नहीं। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से तो महामारी से नहीं बचा जा सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोग डिस्टेंस बनाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और लोगों से बार बार इस बात को कहें कि अपने आप को दूर रखें,
करीब न जाएं। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछेंगे और कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या उनको कोरोना जैसी महामारी बीमारी से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि महामारी बीमारी से बचने का सिर्फ एक तरीका है, दूर दूर रहें, घरों में रहें, लेकिन सुरक्षित रहें। लेकिन जब मंडी पहुंचते हैं तो मंडी में उसका हमें उल्टा नजर आता है। ऐसा आखिर क्यों? चाहे वो गल्ला मंडी हो, चाहे वो सब्जी मंडी, हमारे यहाँ पास सैनिटाइज है, सिर्फ हम अपना और अपने पास जो काम करने लोग हैं उनका ये हाथ सैनिटाइज कराते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी लोग जनसंख्या में लोग आते हैं उनका इंतजाम करने के लिए मंडी समिति सोचे या प्रदेश सरकार सोचे या यहाँ की पुलिस प्रशासन सोचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज़ से लोग कैसे बचेंगे, क्योंकि एक ऐसी महामारी बीमारी है जिसको लेकर जैसा आप देख सकते हैं इनके हाथ में सैनिटाइज है, जो ये लोगों को सैनिटाइज भी कराते हैं और अपना भी सैनिटाइज करते हैं। सिर्फ उन्होंने अपने लिए कर रखा है, अपने पास काम कर रहे लोगों के लिए रखा है, और जो लोग आ रहे हैं उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है कि वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं कि लोग डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन उसके बाद भी लोग डिस्टेंस बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। बाकी लोग जो आ रहे हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। अब ये समझना होगा सरोकार आखिर क्यों नहीं, वो भी तो इंसान ही है। इंसान अगर इंसानियत को बचाएगा तो कैसे बचाएगा? यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके लिए मंडी समिति जिम्मेदार है कि वो इंतजाम कराए सैनिटाइज का, लोगों को सैनिटाइज कराए। और जैसे बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोग मास्क बनाकर ही मंडी में प्रवेश करेंगे। कहीं ना कहीं मास्क पहने तो लोग नजर आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते लोग कम नजर आते हैं। कोशिश तो बहुत पुलिस प्रशासन करती है, जैसे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भीड़ लगाकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार या प्रशासन इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करा पा रही है? जिस तरीके से लखनऊ दूसरे नंबर पर हॉटस्पॉट में बन चुका है। पहले नंबर पे आगरा हुआ करता था, दूसरे नंबर पे आज लखनऊ है जहाँ पे 24 हॉटस्पॉट है। लेकिन उसके बाद भी लोग समझने को मजबूर हैं। क्यों नहीं समझते इस बात को कि कोरोना वो महामारी बीमारी है जो अगर एक को लगेगी तो एक के साथ साथ पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा, लोगों को बंद कर दिया जाएगा, लोगों को भुखमरी के हालात पे आ जाएंगे। उसके बाद भी लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन किस तरीके से लोगों को फॉलो कराती है, लोग कैसे फॉलो करती है। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कुछ गोले तो बने हुए हैं कि लोग इन गोलों में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और फॉलो करके सामान की खरीदारी करें। लेकिन इन गोलों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे आने वालों का। उनका सिर्फ एक महत्व है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं यहाँ पर। सुबह उनको अपना सामान बेचकर 2 पैसे कमाने और कमाकर अपने परिवार का अपना पेट पालना है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। यहाँ के व्यापारी बार बार लोगों को बताना चाहिए कि लोग डिस्टेंस बना के रखें, कि लोग को डिस्टेंस नहीं बनाते हैं। लोगों को न जाने की इतनी जल्दी रहती है कि लोग जल्दी में डिस्टेंस को भूल जाते हैं। सिर्फ मंडी में ही क्यों भूलते हैं? बाहर तो लोग फॉलो करते हैं, रोड पे करते हैं, चौराहे पे करते हैं। चौराहे पे पुलिस इस चीज़ को फॉलो कराती नजर भी आती है, लेकिन मंडी के अंदर पुलिस का रवैया जो है कहीं ना कहीं नर्म नजर न आता है। अब ऐसा क्यों है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मंडियों में सैनिटाइज का इंतजाम अच्छी तरीके से हो और लोगों को बार बार कहा जाए कि लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में कोई अगर एक भी पीड़ित होता है तो ये पूरी मंडी को सीज किया जा सकता है, जिसको लेकर खुद मंडी समिति और मंडी के लोग ही जिम्मेदार होंगे। लोगों के साथ अख्तर अंसारी, नेशनल न्यूज़ 18, लखनऊ। बग्गा की नवीन मंडी में आपके द्वारा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं समुचित पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराने के लिए हमारे जो थाना है, थाना की पुलिस है, पीएसी के जवान है, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, होमगार्ड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग एंट्री रेगुलेट कर रहे हैं। एंट्री में जो भी अनऑथराइज जो व्यक्ति हैं उनकी एंट्री नहीं हो रही है। एंट्री पर अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है तो उसको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हो रही है किसी भी व्यक्ति की। बाकी आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं माइक से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कराना। और जो महामारी है इसके बारे में जो आड़ती हैं यहाँ पे जो किसान हैं उनको लगातार जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। यहाँ पर इनको जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास मान लीजिए सैनिटाइज़र नहीं, उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एंट्री एग्जिट रेगुलेट होता है। और जो भी व्यक्ति जो सड़क पे जो
लाभार्थी जैसे बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, जो सड़क पर हरी सब्जियां लगा लेते हैं, अभी उनको बताया गया है कि अपनी जो भी सब्जी हैं वो अपनी अपनी आड़त में ही लगाएं, सामने दुकान के सामने यदि अगर भीड़ पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उसका काफ़ी इफेक्ट भी दिखा है। हम लोग लगातार 9-10 बजे से हम लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, घूम घूम कर एक एक दुकान पर जा कर के पेट्रोलिंग करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आप अपनी दुकान के आगे भीड़ न लगने दें। यदि किसान जो आ रहा है उसको दुकान पर रुकने न दें, सब्जी दे करके अनलोड करके वो अपने घर वापस चला जाए, अगले दिन आकर के वो अपना पैसा ले जाए। जैसे कि आज रमज़ान शुरू होने वाला है, तो क्या उसको देख के भी कुछ आपने परिवर्तन किया है टाइमिंग में, या जो खुलने में और बंद होने की टाइमिंग में कुछ परिवर्तन किया गया है? देखिए, वैसे भी यहाँ की जो सब्ज़ी मंडी है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ की मंडी के टाइमिंग रात 12 बजे से 6 बजे तक है, तो यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। दिन में मंडी बंद रहती है, तो रमज़ान से इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रात 12 बजे से लेकर के ये जो पीक टाइमिंग होता है यहाँ की मंडी का 2 से 3 बजे, जैसे ये पीक टाइमिंग है ये अभी, तो 3 बजे के बाद वैसे भी यहाँ पे लोड कम होने लगता है ट्रैफिक को। 5 बजते ऑलमोस्ट सारे किसान अपनी सब्ज़ी लोड अनलोड करके जा चुके होते हैं, सारे पैकार जा चुके होते हैं। तो मंडी ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास, जब आपका जो जैसे रमज़ान है, जब आपका सहरी का वक्त होता है, उस टाइम तक मंडी ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेज पे आ जाती है। तो उस समय में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है, और अगर बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग उसमें बदलाव करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई समय में कोई बदलाव नहीं आया है।